दोस्तों आइए अब फिर से संजीदा हुआ जाए, क्योंकि जिंदा कौमें बहुत देर तक हंसा नहीं करती, उन्हें संजीदा होना पड़ता है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है। अब यहाँ से फिर से माहौल बनाइएगा शायरी का अगले शायर के लिए कि मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, बेटा बोल सकता है। हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। और हमारे देश की कुछ कुर्सियां लाशों पे रखी है, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। इन तमाम सच्चाइयों पर गुफ्तगू करने के लिए मैं बहुत अदब और एहतराम से हिंदुस्तान के बहुत बड़े नाम जनाबे वाहिद मालेगावी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने कलाम से हम सबको नवाजे। दोस्तों तालियां आपकी कमजोर है, यकीनन बहुत बड़े शायर के लिए आपकी बहुत बड़ी तालियां आनी चाहिए। एक बार मैं ये चाहता हूं कि पूरा मजमा एक साथ आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर इस्तेमाल करें जनाबे वाहिद मालेगावी। अस्सलाम वालेकुम हाजिर ग्रामी साउंड वाले भैया, बेस कम कर दो, बेस कम कर दो। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। जब से मुशायरा शुरू हुआ है अजीब अजीब तरह की हरकतें हो रही हैं। कहीं ऑडियंस खड़े हो जा रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं, कहीं चले जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं। मतलब एक माहौल नहीं बन पाया। और मुशायरा इसीलिए रखा जाता है कि आप लोग मुस्कुराएं, खुश हो जाएं, आपकी दिलों की बात की जाए, आपको अच्छा लगे, इसलिए प्रोग्राम रखे जाते हैं। शफीक भाई ने आपको हंसाया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम कुछ देर के लिए आप खुश हुए, आपको अच्छा लगा, आपने मुस्कुराया, बहुत अच्छा लगा। हदीस नबवी है, बहुत ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। ज़रूरत के मुताबिक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। हज़रत ग्रामी मैं मालेगांव से आया हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं। 10 साल पहले शब बारात को जुमा के रोज़ कब्रिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें तकरीबन 7-8 लोगों को मुजरिम करार दे के उनको कैद किया गया था। हाल ही में उनको छोड़ा गया है, बाइज्जत बरी किया गया है। 10 साल का उनका सफ़र जेल के अंदर निकल गया। बहुत आला तालीम थी उनके पास, उनके इल्म का, उनकी तालीम का कत्ल हुआ। बस ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा आपके दरमियान नहीं रहूँगा, मुझे थोड़ी मेरी आबरू का ख्याल है। बस 2-4 मिनट मैं आपके सामने रहूँगा, सिर्फ लिफाफा हलाल कर लो और अपनी हाजिरी दर्ज करवा लो। नहीं वाहिद भाई, ये सब आपको सुनने के लिए बैठे हैं। दोस्तों मैं चाहूंगा कि एक बार आप वाहिद भाई को महसूस कराएं कि आप उन्हें सुनना चाहते हैं। जोरदार तालियां आप बजाएं। मालेगांव का वो वाकया और मेरे ये 4 मिसरे मेरी कौम के लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं पेश करता हूँ। समात करना है जी भाई, इरशाद। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे। क्या कहने भाई? संजीदा हूँ, संजीदा गुफ्तगू करूँगा, बच्चा हुआ तो मेरे साथ सफ़र करे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे। क्या कहने भाई? फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। क्या कहने भाई? ये दूसरा मिसरा पूरे मुल्क में जहाँ भी पढ़ता हूँ यहीं से मुशायरा बन जाता है। पूरी तरह से लोग बेदार हो जाते हैं, मोहब्बतों से नवाजते हैं। शायद आप तक नहीं पहुँचा, मैं फिर पढ़ता हूँ। समात फरमाएं। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओ। भाई जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद। वरना धागे की तरह तोड़ दिया जाओगे, वरना धागे। अच्छा है भाई, यकीनन बहुत ही प्यारा।
ये एक फिक्री मामला होता है, चूंकि ये मिमिक्री हैं, हंसाते हैं, इसलिए हार भी ऐसा ही इनके हिस्से में आया। ये फिक्री मामला। पहले बस आपने मुझे बता दिया कि मुझे कितनी देर तक आपके सामने रहना है। मुतफर्रिक अशार इसलिए पढ़े जाते हैं कि उसी के अंदर कोई 4 मिसरे या कोई शेर या कोई एक मिसरा ऐसा होता है जो हमको मुशायरे की समत बताता है जी। आज हमको इस मुशायरे में किस समत सफर करना है, आपने मुझे बता दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे। जिंदाबाद, क्या कहने भाई, वाह, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। बहुत अच्छा भाई, तरह तोड़ दिए जाओगे। नहीं 30-32 साल से मुशायरे पढ़ रहा हूँ, मुशायरों की PhD की है मैंने। किन किन हरकतों से मुशायरा मुतासिर होता है मुझे अच्छी तरह मालूम है। हाँ, मैं पेश कर, मेरा भाई शहजादा कभी बहुत शुरू से बड़ी मेहनतें कर रहा है, पूरी सलाहियतें झोंकने की कोशिश कर रहा है कि अब मुशायरा बुलंदी पे पहुंच जाए, अब मुशायरा बुलंदी पे पहुंच जाए। लेकिन बस पता नहीं क्या बात है, देर आया दुरुस्त आया, आप सुनने के मूड में हैं। ये क्लिप जब पहुंचेगी नेट के ऊपर तो पूरी दुनिया देखेगी कि मऊ के अंदर खड़े होकर हजारों की तादाद में लोग अदबी मुशायरा सुनते हैं, शायरी सुनते हैं। लेकिन इसके साथ दाद और तहसीन होती है, अगर वो इस पे आमेजिश हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए, आप अगर शरीक हो जाए तो, है ना। अल्लाह के रसूल के सामने एक गुस्ताखे रसूल को पेश किया गया, एक बद्दू को पेश किया गया जिसने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की थी, पेश किया गया। वो बद्दू अल्लाह के रसूल एक गुस्ताखे रसूल को अल्लाह के रसूल के सामने पेश किया गया। जलाल नबूवत देखकर थर थर कांप रहा था वो बद्दू, जलाल नबूवत देखकर थर थर कांप रहा था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये बद्दू क्यों कांप रहा है? मैं कोई बादशाह नहीं, मैं तो उस गरीब माँ का बेटा हूँ जो चमड़ा पानी में डुबो कर खाया करती थी। आहा, क्या कहने, जिनके लिए ये कायनात बनाई गई, जिनके लिए हमारा सब कुछ कुर्बान, जान मान तन धन सब कुर्बान, उन्हीं की शान में कमलेश तिवारी नाम के एक शख्स नबी आल-हिंद ने उनकी शान में गुस्ताखी की है। मैं पेश करता हूँ मऊ के इस मुशायरे में। अगर आपको लगे कि आपकी बात मैंने कह दी तो मेरी आवाज में आवाज मिलाएं, मेरे साथ सफर करें। पेश करता हूँ जी भाई, इरशाद। कुफर का कत्ले आम ज़मीं पर देखे, जैसे मिसरा लगेगा मैं तड़प देखना चाहता हूँ यहाँ से वहां तक। कुफर का कत्ले आम ज़मीं पर देखेंगे, कुफर का कत्ले आम ज़मीं पर देखेंगे, कुफर का कत्ले आम ज़मीं पर देखेंगे, चारों तरफ इस्लाम ज़मीं पर देखेंगे, चारों तरफ इस्लाम ज़मीं कुफर का कत्ले आम ज़मीं पर देखेंगे, चारों तरफ इस्लाम ज़मीं पर देखेंगे। फिरऔनो शद्दाद को हमने देखा है, फिरऔनो शद्दाद को हमने देखा है, तेरा भी अंजाम ज़मीं पर देखेंगे। क्या कहने भाई, जिंदाबाद, वाह, ज़मीं पर देखेंगे। बहुत शुक्रिया। कल मेरा मुशायरा नहीं भाई और मेरा भाई फारूक दिलकश ने मुझे हुक्मनामा दिया और मैं आपकी खिदमत में हाजिर आया। बहुत शुक्रिया। मेरा लिफाफा हलाल करने में आपने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुफर का कत्ले आम ज़मीं पर देखेंगे, चारों तरफ इस्लाम ज़मीं पर देखेंगे। फिर शद्दाद को हमने देखा है, फिरऔनो शद्दाद को हमने देखा है, तेरा भी अंजाम ज़मीं पर देखेंगे, तेरा भी
अंजाम ज़मीं पर देखेंगे, तेरा भी अंजाम ज़मीं पर देखेंगे। हमने माना ताकत में तू हाथी है, क्या कहने भाई दुनिया तेरे आगे सर को झुकाती है। हमने माना ताकत में तू हाथी है, दुनिया तेरे आगे सर को झुकाती है। क्या तुझको मालूम नहीं है, हाथी को एक मामूली चींटी मार गिराती है, एक मामूली गिराती है। क्या तुझको मालूम नहीं है, हाथी को एक मामूली चींटी मार गिराती है, एक मामूली चींटी मार गिराती है। और ये चार विषय भी समाज फरमाए। जी भाई इरशाद पढ़े। आप देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आप किसी दीनी जलसे में जाएं तो वहाँ कुछ मकाम ऐसे आते हैं, कुछ मरहले ऐसे आते हैं, कुछ मंजर ऐसे आते हैं जहाँ संजीदा होना बहुत ज़रूरी है। आप सियासी जलसे में जाएं तो वहाँ भी आप संजीदगी का इजहार कर सकते हैं, लेकिन मुशायरों में संजीदगी मुशायरों की मौत हुआ करती है। मुस्कुराते रहा करें, दादो तहसीन से नवाजते, ताकि आर्टिस्टों को अच्छा भी लगे। मैं चार में जी भाई इरशाद। एक मामूली चींटी मार गिराती है, एक मामूली चींटी मार गिराती है। रंग बदलते मौसम दुनिया देखेगी। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई। जहाँ खुशी है मातम दुनिया देखेगी, रंग बदलते मौसम दुनिया देखेगी। जहाँ खुशी है मातम दुनिया देखेगी। मर्दों जैसा मैदानों में आओ तो रहेगा किसका परचम दुनिया देखेगी, रहेगा किसका परचम दुनिया देखेगी, रहेगा किसका परचम दुनिया देखेगी। रंग बदलते मौसम दुनिया देखेगी। क्या जब भी चमन में वक्त हमारा आता है। क्या कहने, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाकया मालूम है ना। देखिए शायरी कैसे बनती है, एक पेंटिंग शायरी में इसे, शायरी की जुबान में इसे महकाती शायरी कहते हैं। कोई शेर अगर आपको सुना दिया जाए और उसका मंजर आपके सामने अगर आ जाए तो उसको महकाती शायरी कहते हैं। एक चार मिसरे पढ़ता हूँ, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मंजर बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। पेश करता हूँ, सवाल तो मैं देखें अगर जी भाई इरशाद। थोड़ा तशरीफ रखते हैं, पेश करता हूँ समाज पर मैं। जब भी चमन में वक्त हमारा आता है, मौसम के हालात बिगड़ने लगते हैं। क्या कहने भाई। जब भी चमन में वक्त हमारा आता है, मौसम के हालात बिगड़ने लगते हैं। एक जरा सी तितली के टकराने से तेरी ज़मीं के पेड़ उखड़ने लगते हैं, तेरी ज़मीं के पेड़ उखड़ने लगते हैं, तेरी ज़मीं के पेड़ उखड़ने लगते हैं। बहुत शुक्रिया। ये कुछ दोस्तों का हुक्म था, इन चार मिसरों के लिए पढ़ देता हूँ और उसके बाद इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, पेश करता हूँ सवाल पर मैं। इजाजत है जी भाई इरशाद। मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए। मुझे एक मरतबा के लिए एक बार दोस्तों आप तालियां बजाकर महसूस कर पाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तमाम शोरा ने भी बहुत मेहनत की, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी भाई मिसम को आपको जी भर के सुनना है। बस बिल्कुल ये मुशायरा बिल्कुल वहाँ आ गया है जहाँ मिसम को पेश किया जा सकता है। अब मैं ये 2-3 4 मिसरे पढ़ के 5-7 मिनट में सफर अपना तय करता हूँ, पेश करता हूँ। जी भाई। तमाम लोगों की शिरकत पढ़े। जी भाई भाई पढ़े। हाथों में मुसल्ला है, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। और जिक्र खुदा लब पर। क्या कहने, ये किसने कहा तुमसे बारूद बिछाते हैं। हाथों में मुसल्ला है,
और जिक्र खुदा लब पर, ये किसने कहा तुमसे बारूद बिछाते हैं। हथियार बनाने का, हथियार बनाने का इल्जाम नहीं देना, इल्जाम नहीं देना। हम लोग नमाजी हैं, मिसवाक बनाते हैं। हम लोग मिसवाक बनाते हैं, मिसवाक बनाते हैं। हाँ है और जिक्र खुदा लब पर, ये किसने कहा तुमसे बारूद बिछाते हैं। हथियार बनाने का इल्जाम नहीं देना, इल्जाम नहीं देना। हम लोग नमाजी हैं, मिसवाक बनाते हैं, मिसवाक बनाते हैं। और मेरी कौम की जानिब से ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बज़ुबाने शायरी 4 मिसरे पेश करता हूँ। बम, बारूद, तोप, तलवार, बंदूक, किसी हथियार की हमें जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने एक हथियार हमें ऐसा अता किया है, अगर हम सलीके से इस्तेमाल करें आज भी पूरी कायनात पे गालिब आ सकते हैं। आज बज़ुबाने शायरी शिरकत करें, इस्तेमाल करें, पेश करता हूँ। मिसवाक बनाते हैं हम सब्र और रज़ा वाले, हम लोग दुआ वाले। लम्हे में ज़माने की पहचान बदल दे, हम सब्र और रज़ा वाले, हम लोग दुआ वाले। लम्हे में ज़माने की पहचान बदल देंगे। ना तोप की हाजत है, ना बम की जरूरत है, ना बम की जरूरत है। बस हाथ उठाएंगे, सुल्तान बदल देंगे। बस हाथ उठाएंगे, क्या कह रहे वाइट भाई, जिंदाबाद। सुल्तान बदल देंगे, सुल्तान बदल देंगे। भाई वाह, हम सब्र और रज़ा वाले, हम लोग दुआ वाले। लम्हे में ज़माने की पहचान बदल देंगे। ना तोप की हाजत है, ना बम की जरूरत है, ना बम की जरूरत है। बस हाथ उठाएंगे, सुल्तान बदल देंगे। बस हाथ उठाएंगे, सुल्तान बदल देंगे, सुल्तान बदल देंगे। मालूम नहीं तुमको क्या कहने भाई, हम कौन है और क्या है। इस्तेमाल करें, मिसरे का इस्तेमाल। जी भाई बहुत। मालूम नहीं तुमको हम कौन है और क्या है। ठहरे हुए पानी में तूफान उठा देंगे। ठहरे हुए पानी में तूफान उठा देंगे। जो कुछ भी हुआ पहले हम भूल गए, लेकिन हम भूल गए, लेकिन अब छेड़ के तुम देखो कोहराम मचा देंगे। अब छेड़ के तुम देखो कोहराम मचा देंगे, कोहराम मचा देंगे। ये जमहूरी मुल्क है। मेरा जो दर्द था, मेरी जो शिकायतें थी, वो मैंने पेश कर दी। पुलिस के भी लोग यहाँ बैठे हैं, सिपाही लोग भी यहाँ बैठे हैं। नए भाई ने बताया था कि कौमी यकजहती के हवाले से ये मुशायरा है। मेरा जी चाहता है कि मैं मेरी कौम की जानिब से 4 मिसरे जो पुलिस के लोग बैठे हैं वो इसको खास तौर से सुन ले, और मैं मेरी बिरादरी, मेरे कौम की जानिब से पेश करूँ। जी भाई इरशाद। अगर सच्चाई हो तो इसमें शरीक हो जाना। हुब्बुल वतनी में पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। देश वाइट भाई ये लेटर है, वो उम्र नहीं रह गई है। ये आपको फिर से जवान बनाना चाहता और है। मोहब्बत पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। ये मेरे सिपाही जो बैठे हैं, ये पुलिस के जो लोग बैठे हैं, खास तौर से वो सुने।
मैं मेरी कौम की जानिब से पेश करता हूँ, समाज फरमाए। जी भाई इरशाद। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो। तैयार हो जाए, शरीक होना है आपको। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे। सबको अंदाजा है हमारी ताकत का, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे। जिद पे अड़े तो ले लेंगे। जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे। अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है। बोले 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 बोले, नहीं बोल सकते तो कम से कम तालियां बजा के मुझे बताते रहे। अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है। क्या कहने भाई, वाह। एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है। अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है। एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है। अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है। एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है। सबको पता है अपनी मिट्टी सोना है। उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है। उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है। सबको पता है अपनी मिट्टी सोना है। उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है। उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है। पानी है। कलीम भाई, जी भाई। हुब्बुल वतनी खुद इस्लाम सिखाता है। बिल्कुल। जिस धरती पे हो उसका ऐलान करो। आहा, क्या कहने। हुब्बुल वतनी खुद इस्लाम सिखाता है। जिस धरती पे हो उसका ऐलान करो। बेटा वाहिद ये तो हदीसे नबवी है। अपने वतन पर जानो दिल कुर्बान करो। अपने वतन पर जानो दिल करो। बेटा वाहिद ये तो हदीसे नबवी है। अपने वतन पर जानो दिल कुर्बान करो। अपने वतन पर जानो दिल कुर्बान करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं। आहा, क्या कहने। प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं प्यारे अपने वतन का। प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद। सारी दुनिया के झंडों से ऊंचा है। इसीलिए तो अपना तिरंगा जिंदाबाद। इसीलिए तो अपना तिरंगा तिरंगा। वाहिद भाई, वाहिद भाई, वाहिद भाई, नहीं वाहिद भाई बिल्कुल आएंगे, सुनाएंगे। एक बार आगे सबकी जब जोरदार तालियां बजाकर आप इस्तेमाल करें। तालियां कैसे बजती है मैं दिखाता हूँ। एक्सक्यूज मी, तालियां कैसे बजती है। तालियां बजाने के लिए मालूम क्या कहना है। हे खुदा इन मौजों को भी रवानी दे दे। हे खुदा इन मौजों को भी रवानी दे दे। इन सूखे हुए अंगूरों में पानी दे दे। एक बार फिर से हम कलाकारों को ताली दे दें। एक बार जोरदार ताली नीचे सभी के हाथों से लगना चाहिए कि हमें लोग सुन रहे। वाकई में बहुत अच्छी ऑडियंस है। भाई
शहजादा कलीम ने मुझे हुक्म दिया कि 4 मिसरे फिर पढ़ दीजिए। मैं गुजारिश करूँगा भाई मिसम को पढ़ना है अभी, और हो सकता है कि अगर वक्त रहा, मिसम के बाद अगर वक्त रहा तो मैं बिल्कुल आपकी खिदमत करने के लिए आया हूँ, मैं आपकी खिदमत करूँगा। लेकिन ये 4 मिसरे सुन लीजिए, उसके बाद भाई मिसम को सुनना है। पेश करता हूँ समाज पर मैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद, सारी दुनिया के झंडों से ऊंचा है, इसीलिए तो अपना तिरंगा जिंदाबाद, इसीलिए तो अपना तिरंगा तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा। दोस्तों, काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो दर्द मुसलमान को भी हो और मस्जिद की अस्मिता पे कोई आंच ना आए, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। यकीनन वाहिद भाई ने बहुत अच्छे अशार से हम सबको नवाजा, लेकिन एक बात मैं अपने सदर मुशायरा और तमाम मेहमानों की हाजिरी में आप सबसे एक अहद लेके ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, अक्सर ये बात कही जाती है कि हमारे देश में कौमी एकता को खतरा है, राष्ट्रीय एकता को खतरा है, लेकिन जब हमारी इस अदब की महफिल में पूरी रात संतोष तिवारी जैसे हमारे ये भाई पुलिस महकमे के अपने 2 साथियों के साथ अपनी हिफाजत के लिए बैठे रहे, आप सबकी हिफाजत के लिए बैठे रहे, तो मैं ये बात पूरे दावे और एतमाद के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की कौमी एकता को कभी कोई खतरा नहीं पहुंच सकता। तालियां भी कमजोर थी, तालियां कमजोर थी। मैं इस चीज को यकीनन पूरे देश में घूमता हूं, देश के बाहर भी जाता हूं। जी बिल्कुल, ये बात है दोस्तों। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दोस्तों, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा।